साईं राम जी आप सभी को और आप सभी का मेरे एक न्यू ब्लॉग में स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ये आज का ही ब्लॉग है और आज है शनिवार। तो सुबह ब्लॉग बनाने का मन नहीं था क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। फिर प्लम्बर को बुलाया था, वो आ गया तो मैंने सोचा चलो अपना कैमरा उठा लेते हैं और ब्लॉग बना लेते हैं। तो यहाँ पर प्लम्बर का जो सामान था बैग में जो वो लेके आए थे वो रखा हुआ है। यहाँ पर उन्होंने सामान लिख दिया था, बोले मंगा लो आप, इतने ही हम आ रहे हैं। तो सामान की लिस्ट हस्बैंड को दे दी थी, वो ले आएंगे। यहाँ डूडल भौंक रही है। मैंने बोला क्यों भौंक रही है, तो अभी दिखाती हूँ ये क्यों भौंक रही थी बाहर। क्योंकि यहाँ पर आ चुके हैं झाड़ू वाले भैया, और जब भी मैं झाड़ू लेती हूँ इन्हीं से ले लेती हूँ क्योंकि सस्ती पड़ती है। वैसे हम मार्केट से लाते हैं तो एक झाड़ू 100 रुपये की आती है, और यहाँ पर 2 झाड़ू मैंने 90 रुपये की ली है, 45 रुपये की एक। ऐसा नहीं है कि वही झाड़ू है जो मार्केट में मिलती है, नहीं, ये थोड़ी हल्की है, क्वालिटी जो है इसकी हल्की है, लेकिन फिर भी 1-2 महीने चल जाती है, तो मैं यहीं से ख़रीद लेती हूँ। उसके बाद आ गई हूँ किचन में। यहाँ पर मैं बना रही हूँ नाश्ता। जब मेरा पूरा काम हो गया था ना, घर का झाड़ू पोछा सब, तभी प्लम्बर वाले भैया आ गए थे। क्योंकि मैं बाहर से बस बाहर का जो झाड़ू लगाना होता है और थोड़ा पानी डालकर जो धो देते हैं ना दरवाजे के आगे से, मेन गेट के आगे से, वहीं से मुझे साफ़ करना था। इतने में प्लम्बर वाले भैया आ गए, बोले कि काम कर लें। क्योंकि मैं सुबह सुबह गई थी 8 बजे के आसपास उनको बुलाने, तो बोले आज मैं आ जाऊँगा। तो वो जल्दी आ गए थे, तो फिर मैंने बोला ठीक है आ जाओ जब आ ही गए हो, क्योंकि उनका कुछ पता नहीं, फिर वो इधर उधर निकल जाते हैं। तो वो सामान लिख कर चले गए थे और फिर थोड़ी देर बाद वो आ गए। इतने में अपना नाश्ता बना रही, फटाफट मैं नहा ली थी क्योंकि हस्बैंड को मैंने बोला ना कि जो प्लम्बर ने सामान लिख के दिया था वो मैंने व्हाट्सअप हस्बैंड को कर दिया था, तो वो लेकर आ गए थे। और वैसे भी नाश्ते का टाइम हो रहा था, तो फिर मैंने फटाफट से, कुछ भी नहीं सूझा तो मैंने सोचा चलो पोहा ही बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं पोहा बना रही हूँ और फटाफट से बना रही हूँ क्योंकि लेट हो रहा था नाश्ते में। क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि हस्बैंड आ जाए उसके बाद ही मैं नहाने के लिए जाऊँ, क्योंकि घर में एक होना ज़रूरी है जब कोई भी काम करने आता है। तो थोड़ी देर इंतज़ार कर रही थी, और उनको लेट इसलिए हो गया था क्योंकि वो सामान लेने लगे थे। तो फिर फटाफट से मैंने नाश्ता बना लिया था। उससे पहले मैं नहा कर आ गई थी, पूजा मुझे करनी नहीं थी। तो यहाँ पर पोहा बनकर तैयार था, यहाँ चाय भी बन गई थी, अपने लिए भी बनाई थी, उनके लिए भी। और ऊपर भी पहले बालकनी में वॉश बेसिन लगा हुआ था जो कि हटा दिया, अब फिर से लगाएंगे। तो इतने वो नीचे काम कर रहे हैं, इतने मैं यहाँ से ये सारे पौधे हटा देती हूँ, क्योंकि अगर नीचे गिर गया ना, किसी के भी सर्वर पे लग गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर आज ये जो गाय होती है ना, उसका बच्चा आया हुआ था, तो रोटी तो मेरे पास थी नहीं, फिर मैंने सूखा आटा दे दिया था। हस्बैंड ने नीचे थे, वो उन्होंने खिला दिया इसको। उसके बाद ये देखिए शाम के टाइम यहाँ पर पहले यही वॉश बेसिन लगा हुआ था, लेकिन फिर हमने नीचे लगा दिया, फिर अब दोबारा से यहीं पे लगा दिया क्योंकि इसकी जगह यहीं पे थी। नीचे लकड़ी वाला बन रहा जिसको वैनिटी बोलते हैं, तो ये निकला हुआ है, ये भी ख़राब हो रखा था, ये भी बदल दिया है। तो अब बालकनी जब इतनी गंदी हो रही है तो मेरा तो एक ही वो बनता कर्तव्य मान लो, फ़र्ज मान लो, या कुछ भी मान लो घर का काम करने का। तो मैं लग गई हूँ यहाँ पर सफाई करने के लिए, क्योंकि पूरे घर में मिट्टी मिट्टी हो गई थी। उन्होंने ड्रिल मशीन भी चलाई थी, तो फिर मैंने यहीं से शुरू किया है, बालकनी से। तो सबसे पहले जो वॉश बेसिन था उसको मैंने अच्छे से साबुन से अच्छे से रगड़ रगड़ के धो दिया है, क्योंकि वैसे तो ये धुला हुआ ही था लेकिन फिर भी धूल मिट्टी थी, तो मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। ज़्यादातर ये काम में नहीं आता है, लेकिन जो जिसकी जहाँ जगह होती है वो वहीं अच्छा लगता है। तो इसकी जगह यहीं पे थी, तो यहाँ पर लगवा दिया है। उसके बाद मैंने सारा सामान हटा दिया था और फिर धूल मिट्टी भी हो गई थी, तो फिर मैंने दोबारा से अपने बालकनी को साफ़ किया। पूरे को 2 दिन पहले मैंने बालकनी साफ़ की है और अब दोबारा से करनी पड़ रही है। तो नीचे देख रहे हो ड्रिल मशीन चलाई थी तो मिट्टी मिट्टी हो गई, और बालकनी इतनी लंबी चौड़ी नहीं है कि हम बैठकर अच्छे से सफाई कर ले। तो बस जैसे होती है वैसे कर लेती हूँ मैं, लेकिन साफ़ सफाई मैं रखती हूँ अपने घर में। तो यहाँ पर फटाफट से मैंने टाइल्स वगैरह जो भी थी वो साफ़ कर दी। और सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या है ना मेरे घर में, कि टाइल्स वगैरह जितनी भी है वो वाइट कलर में है और बहुत जल्दी गंदी हो जाती है, तो मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ता है इस चीज़ का। अगर आज मैंने बालकनी साफ़ की है ना, तो कल अगर बारिश आ गई तो आप देख लेना पूरी मिट्टी मिट्टी हो जाएगी, इस तरह से हो जाती है। क्योंकि एक तो गमले रखे हुए हैं,
तो इसलिए बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो यहाँ पर अच्छे से पहले मैंने टाइल्स वगैरह सारी साफ़ कर ली है और यहाँ मैं चप्पल पहन कर नहीं बैठी हूँ, क्योंकि चप्पल मुझे घर में लेकर घूमना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पैर तो बाद में धुल जाएंगे, लेकिन चप्पल की मुझे आदत नहीं है घर में। तो ये जितने भी पौधे हैं इनको भी साफ़ कर कर मैंने रख दिया, क्योंकि मिट्टी वगैरह इन पे भी लगी हुई थी और जल्दी जल्दी से काम कर रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड का फ़ोन आ गया था कि चाय के लिए, शाम हो गई थी ना, तो चाय भी बना के दुकान पे भी भिजवानी थी और उनके लिए भी बनानी थी। वो तो यहीं पी जाते हैं। तो मैंने बोला रुको अभी टाइम है, क्योंकि यहाँ करीब 3:30 या 3 का आसपास का टाइम होगा। और मैं थोड़ी सी देर ना दोपहर में लेटी, और जैसे ही लेटी ना वैसे ही किचन में बंदर आ गया। उसके बाद जो बालकनी का गेट था वो खुला हुआ था और उससे किचन में आ गया। जब उसने किचन में बर्तन गिराया ना 1-2, तो मुझे पता चला कि अरे बंदर आ गया है। तो फिर मेरी आंख लगी नहीं और मैं सोई नहीं। तो मैंने बोला कि चलो अपना काम निपटा लेते हैं। तो ये जो नाश्ते के बर्तन थे ना वो सब मैंने धो के रखे हुए थे। इनका पानी सूख गया था, तो इनको इनकी जगह पे लगा दूँगी। और बोलना चाहूँगी ब्लॉग यहाँ तक देख लिया है और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो 2-4 ही बर्तन थे, जैसे कि मैंने बोला नाश्ते के सारे बर्तन वगैरह मैंने धोकर रख दिए थे, जो कि पानी सूखने के बाद सबको अपनी जगह पे लगा दिया है। और उसके बाद जो लंच था, लंच में आज कुछ खास मैंने बनाया नहीं था। रोटी बनाई थी और गट्टे की सब्जी बनाई थी, तो वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की। ये देखिए कटोरी में जो है ये गट्टे की सब्जी है जो लंच में मैंने बनाई थी। तो ये थोड़े से ही बर्तन है, ज़्यादा बर्तन मैं इकट्ठे करती भी नहीं हूँ सिंक में, और ना ही मुझे पसंद है। तो पहले जो भी इसमें गंद लगा रहता है ना, गंदगी लगी रहती है सब्जी वगैरह, वो धो लेती हूँ मैं साफ़ पानी से, और उसके बाद मैं साबुन से इन बर्तनों को मांज लेती हूँ और फिर मैं इनको पानी से धो लेती हूँ। इस तरह से करती हूँ। तो ये टोकरा भी हल्का फुल्का हाथ लगता रहता है तो गंदा रहता है, वैसे तो मैं साफ़ करके रख देती हूँ। तो इसको भी अच्छे से धो लिया था। और यहाँ पर मैं कपड़ा ज़रूर बिछाती हूँ, क्योंकि पानी गिरता है ना, और नीचे जो है वो है ड्रॉर जो है वो लकड़ी के हैं, तो पानी पूरा नीचे तक चला जाता है। इसलिए इस कपड़े को मैं बिछा के रखती हूँ। जब तक कपड़े जब तक बर्तन धुलते हैं ये कपड़ा जितना भी पानी गिरता है इसी के ऊपर गिरता है, तो ये पानी को नीचे जाने नहीं देता है कपड़ा। तो यहाँ पर बर्तन धुल चुके थे और बर्तनों को मैं साइड हटा दूँगी। अब बारी आती है किचन साफ़ करने की। तो यहाँ पर लग गई हूँ मैं किचन साफ़ करने के लिए। और कल मेरे पास एक कमेंट आया था जो कि मुझे बड़ा प्यारा लगा और मेरे दिल को खुशी भी मिली। उन्होंने कहा, आंटी जी बोला था, शायद वो बच्चा है या मुझे नहीं पता, मुझे बच्चा ही लगा। जब उन्होंने आंटी बोला है मुझे, तो वो मेरे लिए बच्चा ही हो गया है। उन्होंने बोला, आंटी मैं आपके व्लॉग देखता हूँ और मैं पंजाब से आपके व्लॉग देखता हूँ और आपके व्लॉग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो उनके लिए मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच बेटा, आप मेरे व्लॉग देखते हो, आपको मेरे व्लॉग पसंद आते हैं, इसलिए। तो आशा करती हूँ आप आज भी मेरा व्लॉग देख रहे होंगे। और आपका जो कमेंट आया था, जो कमेंट आपने किया था, वो मुझे बहुत प्यारा लगा। और मैं सोच रही हूँ आप लोग जो कमेंट करते हो ना, तो जितने भी कमेंट आते हैं उसमें से एक कमेंट का रिप्लाई मैं अपने ब्लॉग में करूं, क्योंकि अच्छा लगता है। आप अच्छे अच्छे मैसेज करते हो, अच्छे अच्छे कमेंट करते हो और वो मैं पढ़ती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। मैं सोच रही हूँ अब से जिनका भी मुझे कमेंट अच्छा लगेगा मैं उनका कमेंट अपने ब्लॉग में ज़रूर पढ़ूँगी, बताऊँगी कि आपने ये कमेंट किया है। तो अच्छा लगा मुझे। पंजाब में भी मेरी वीडियो देखी जा रही है, पसंद आया और मेरे ब्लॉग भी पसंद आ रहे हैं। तो उसके बाद बर्तन वर्तन धो लिए थे, तो लास्ट में मैं पोछा लगा रही हूँ। झाड़ू मैंने पहले इसलिए लगाई थी क्योंकि अगर मैं झाड़ू नहीं लगाती तो पूरा घर जो है बर्तन धो लेती तो गीला गीला हो जाता। तो पहले झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने बर्तन धोए थे। उसके बाद किचन पूरी चमक गई है, देख रहे हो आप। इस तरह से मुझे अपने घर को रखना बड़ा अच्छा लगता है। तो अच्छे से किचन साफ़ कर दी थी, पोछा वगैरह लगा दिया है, सारे में ही लगा दिया है फिर मैंने। और बालकनी भी अच्छे से साफ़ कर दी है, ये देखिए। और वॉश बेसिन जो है उसको भी मैंने अच्छे से साबुन से साफ़ कर दिया था। ये देखिए थोड़ा सा पुराना है तो कहीं कहीं दाग
रह गए होंगे। और जो हमारी टाइल्स है ना, इस पे ना पीले पीले से दाग हो रखे हैं। तो ये मत सोचिएगा मैंने सफाई नहीं की, सफाई अच्छे से की है, लेकिन ये दाग जो है ना ये नहीं जाते हैं। आप लोगों को पता हो इसका कोई उपाय ताकि ये दाग चले जाए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे, क्योंकि मैंने तो कई चीज़ें लगा के देख ली लेकिन ये जा ही नहीं रहे दाग। तो उसके बाद फिर हस्बैंड का फ़ोन आ गया था, जैसे कि मैंने बोला अब शाम की चाय का टाइम हो गया था, तो यहाँ पर मैं बनाने आ गई हूँ चाय। और जैसे कि मैंने बोला ये व्लॉग आज का ही है। व्लॉग मैंने सोचा चलो अपलोड कर देते हैं, अपना व्लॉग आज का ही है, कोई बात नहीं। और मुझे अच्छा लगता है जब मेरे पास व्लॉग होता है ना तो मुझे शांति नहीं होती। मुझे ये लगता है चलो जी अगर हमारा व्लॉग बन गया है, एडिट हो गया, तो अब इसकी बारी आती है अपलोड करने की। तो यहाँ पर मैंने चाय बना दी थी और हस्बैंड ने बोला है 2 चाय एक्स्ट्रा बना के रखना, क्योंकि जो हमारे कारीगर है आज वो दुकान पे ही है तो उनके लिए भी चाय जाएगी। तो पहले अपनी चाय मैंने छान ली, क्योंकि हस्बैंड यहीं पी के जाएंगे, वो दुकान पे अपनी चाय नहीं ले जाएंगे। और ये जो डल्लू देख रहे हो इसी में ही 2 चाय चली जाएगी हमारे मिस्त्रियों के लिए, या कारीगर कह लो या मिस्त्री कह लो, जो भी आपको समझ आ जाए मैं वही बोल रही हूँ। हम वैसे कारीगर बोलते हैं, मिस्त्री भी बोलते हैं कोई। तो यहाँ पर चाय ले ली और थोड़ी सी नमकीन ले ली। और नमकीन मुझे पसंद नहीं है, बिस्किट तो फिर भी मैं 1-2 खा लेती हूँ, लेकिन नमकीन चाय के साथ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हस्बैंड को पसंद है तो उनके लिए मैं चाय ले गई थी। और यहाँ पर शाम की चाय बैठकर पी रहे हैं और डूडल को देख रहे हो, मस्ती डूडल की। बस जहाँ मैं रहूँगी वहाँ पे डूडल रहेगी, उसको मेरे साथ ही रहना है। अब मैं इसको बोल रही चल बाहर चल, और बाहर घूमने के नाम से ये देखिए पागल हो जाती है। ये देखिए कैसे चक्कर काट रही है। अब इसको बाहर जाना है और ये सोच रही है मुझे लेके चले, तो फिर मैंने इसको नीचे उतार दिया और ये खुद ही घूम जाती है, कहीं बाहर नहीं भागती है। अब छोड़ दिया ना इसको, घूम फिर कर हल्का होकर ये तुरंत ही घर में आ जाएगी, कहीं नहीं भागती है, कहीं नहीं जाती है। तो यहाँ पर ये वाला वॉश बेसिन भी लग चुका है और ये नया नल लगाए हैं। पहले ना दोनों कनेक्शन हमने दिए हुए थे, खारे पानी का और मीठे पानी का, एक नमकीन पानी का एक मीठे पानी का, लेकिन नमकीन पानी से ना पूरा ख़राब हो जाता ना नमक नमक, तो इस बार मीठे पानी